किसी भी पौधे में ग्रोथ अचानक रुक चुकी है और उस प्लांट पे नए ग्रोथ नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रहे हैं, प्लांट में बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, प्लांट में एक भी कलियां नहीं आती, फूल नहीं आते, तो इसके लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, साथ में फ्लावरिंग को भी बूस्ट करेगा। और इसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को पूरे तरीके से जितने भी तरह के 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे ही न्यूट्रिशन एक ही फर्टिलाइज़र से आपको मिलेगा। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र आप बरसात में दे सकते हैं। ये कीड़े मकोड़े फंगस को भी भगाएगी, प्लांट को हेल्दी बनाएगी और सबसे अच्छी बात जो है वो प्लांट की रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि ये प्लांट के जो रूट होते हैं इनको अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ये अगर तंदुरुस्त नहीं होंगे तो प्लांट को कभी भी ये हेल्दी नहीं रख सकते। और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ प्लांट में सही से ग्रोथ होगी, प्लांट बुशी बनेगा, घना बनेगा और कलियां भी आएंगी बहुत जल्दी से। को अगर इस तरह बुशी बनाना है, घना बनाना है तो प्लांट को क्या क्या काम करना है, प्लांट में इस तरह गुच्छों में कैसे कलियां ले सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। तो हमारे किसी भी प्लांट हो, फूलों वाले प्लांट हो या सब्जी वाले प्लांट हो, सभी प्लांट में अच्छी सनलाइट चाहिए ताकि प्लांट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहे। और प्लांट में जो लश ग्रीन पत्तियाँ आती हैं इसके लिए अच्छे सनलाइट की ज़रूरत है, साथ में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो प्लांट में जो नए ग्रोथ होते हैं उसी के बाद ही प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए प्लांट को जो है कंटिन्यू न्यूट्रिशन देना पड़ेगा और ये जो प्लांट है ग्रोथ करता रहेगा तभी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग भी होगी, क्योंकि इसके जो नए ग्रोथ होते हैं उसी में ही फ्लावरिंग होती है। तो आपका प्लांट अगर बहुत पुराना है तो प्लांट की ट्रिमिंग कर सकते हैं, इससे प्लांट में नए ग्रोथ आएंगे। और ट्रिमिंग करने के साथ ही साथ प्लांट को जो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना होगा। इसके लिए आप काव डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर दे सकते हैं। तो इससे प्लांट घना होगा, बुशी होगा, जहाँ से कटिंग करेंगे वहाँ से नए नए ग्रोथ आएंगे। साथ में सिर्फ प्लांट को कंपोस्ट देने से नहीं होता, प्लांट में अगर फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए प्लांट को फ्लावर फर्टिलाइज़र देनी पड़ती है। तो फ्लावर फर्टिलाइज़र जो होता है वो आप पोटाशियम खाद दे सकते हैं, फॉस्फोरस खाद दे सकते हैं, जैसे आप बोन मील दे सकते हैं। और पोटाशियम के लिए आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो सारे ही आप ऑर्गेनिकली दे सकते हैं प्लांट में। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं उनका जो टाइम होता है कम से कम 10 दिन के गैप में इनको फिर से रिपीट करनी पड़ती है, उसी से ही प्लांट को एनर्जी मिलती रहती है और प्लांट को जो कलियाँ आती है वो अच्छे से खिलते भी हैं। तो प्लांट में कलियाँ बन चुकी है, इसके बाद फर्टिलाइज़र बंद नहीं करना है। प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए पोटाशियम जो खाद होती है उसको कंटिन्यू देना होता है। तो हमारे जो हिबिस्कस होते हैं इनको फॉस्फोरस खाद कम देनी होती है, क्योंकि फॉस्फोरस खाद ज़्यादा देने से जो गुड़हल होते हैं उनके लिए सही नहीं है। तो इनको जो चाहिए नाइट्रोजन और पोटाशियम खाद ज़्यादा चाहिए। तो इसमें से आप केमिकल खाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे 13-0-45। इसमें क्या होता है 13% नाइट्रोजन होता है तो 45% इसमें पोटाशियम होता है। इसका यूज़ कर सकते हैं प्लांट पे 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसका नाम है पोटाशियम नाइट्रेट और ये बहुत जल्दी प्लांट में फ्लावरिंग लेने में मदद करती है। साथ में आप ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट में दे सकते हैं जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, और इससे प्लांट की मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगी तो प्लांट में कभी भी सही से ग्रोथ नहीं होगी। तो साथ में प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए और प्लांट को सही से ग्रोथ कराने के लिए ये देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट लिया है मैंने, साथ में जो लिया है वो है एप्सम सॉल्ट और थोड़ी सी वुड ऐश। तो वुड ऐश में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और भी कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। साथ में मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है जो प्लांट की ग्रोथ को मदद करेगी, ये है मैग्नीशियम सल्फेट। और वर्मी कंपोस्ट लिया है, आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो वो आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में 1 मुट्ठी प्लांट में ज़रूर दे दिया कीजिए, इसे प्लांट को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो लिया है वो देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाएगा। ये बरसात में बहुत अच्छी है प्लांट के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगा और रूट को भी ये ग्रोथ करने में मदद करेगी। तो ये है प्याज के छिलके। तो यहाँ पे मैंने सूखे प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके लिए हैं जो बहुत ही बढ़िया है प्लांट पे फ्लावरिंग लेने के लिए। और इनको और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं सुखाकर,
और भी कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी जो सेफ़ जो तरीका है वो मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि बरसात में फर्टिलाइज़र देने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। और ये जो लहसुन के छिलके हैं ये भी प्लांट को कीड़े मकोड़े लगने नहीं देते, फंगस लगने नहीं देते। और प्याज के छिलके को फर्टिलाइज़र को आप अलग तरीके से बनाकर बॉटल में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिया है ये देख सकते हैं, ये है काली मिर्च। और ये जो काली मिर्च है बहुत ही गुणकारी होते हैं। ये काली मिर्च पौधे की रूट को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मिट्टी में से कीड़े मकोड़े भगाएगी, और ये बरसात के टाइम में बहुत अच्छी होती है प्लांट में यूज़ करना। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 दाने काली मिर्च के लिए हैं, और किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आराम से मिल जाएगी ये चीज़। तो 10 से 12 दाने काफ़ी होते हैं। मैं यहाँ पे आगे जाके ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी लिया है और 10 दाने काली मिर्च के लिए हैं। 1 या 2 ज़्यादा हो जाते हैं, कम या ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में मैंने प्याज के छिलके लिए हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्याज के छिलके लिए हैं और 4 लहसुन के छिलके भी लिए हैं। तो इन छिलकों में इतना ज़्यादा पोषक तत्व होता है, प्लांट को फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इनसे प्लांट में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते, फंगस भी नहीं लगते। साथ में मैंने यहाँ पे एलोवेरा लिया है, एलोवेरा की 1 पीस लिया है, यहाँ पे मैंने 1 लीफ। और ये जो एलोवेरा है इसको देने से प्लांट को बहुत ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। साथ में ये रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखेगी। तो ये बरसात के लिए फर्टिलाइज़र है। और ये जो एलोवेरा लीफ है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बदले में बनाना पील का यूज़ कर सकते हैं, चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती भी बहुत अच्छी होती है हमारे प्लांट के लिए, इससे भी प्लांट को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। इस पर मैंने जो वीडियो शेयर किया है, वो कल वीडियो शेयर किया है, वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इससे भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र प्लांट को बदल बदल के देना पड़ता है और इससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। एक ही फर्टिलाइज़र बार बार देने से प्लांट की ग्रोथ सही से नहीं होती और फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं होती। तो यहाँ पे जो मैंने 200 ml पानी लिया है, इसके साथ मैंने ½ लीटर और पानी मिला लिया है। तो ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। इसको छान के यूज़ करना है। तो एक बार यूज़ करने के बाद इसको फिर से बना सकते हैं, फिर से पानी दे के रख दीजिए, ये फिर से बन जाती है, क्योंकि ये 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाए हैं तो कम से कम 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में दीजिए, और इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने गुड़हल में इसे ज़रूर दीजिए। इसे 10 दिन के गैप में दे सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी दूसरा फर्टिलाइज़र बदल बदल के प्लांट में ज़रूर दीजिए। इससे प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू होगी। गुलाब में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, और इसका 100 से 200 ml तक प्लांट में आसानी से दे सकते हैं। इसे कोई हानि नहीं होगी। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।